सो हेलो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो गाइज फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग वेल। ओके, सो गाइज दिस इज आवर थर्ड क्लास, नो आई थिंक दिस इज आवर फोर्थ क्लास। एंड इस क्लास में हम देख रहे थे काइंड ऑफ सेंटेंसेस और काइंड इस टुडेज वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेकेंड टाइप जो है सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस आज हम देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में एंड सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड सेंटेंस के क्या डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। सो आपको वो देखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी गाइज, कोई भी लैंग्वेज हो, वॉट एवर एनी लैंग्वेज, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू हैव टू स्पीक समवन एल्स, इफ सपोज हियर इज me myself and someone friend is here, okay, and if I have to talk with him in English, if I have to communicate with him in English, I should know about a little bit knowledge about the grammar. Okay, so whatever, if I know the grammar, I will easily construct the sentence in my mind, and this sentence will be easily come out through my mind. Okay, so also I know I should know vocabulary, words. Okay, so I need to gain most knowledge about vocabularies, words. ओके, मुझे वर्ड्स भी बहुत सारे याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ग्रामर भी पता होना जरूरी है ताकि मैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकूँ, उसको अरेंज कर सकूँ सेंटेंस में। एंड सेंटेंस में अरेंज करने के बाद वो मेरे माइंड में जब ये प्रोसेसिंग होने के बाद ही वो मेरे मुंह के बाहर आएगा। ओके, तभी मैं उसको बोल पाऊंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सो कि वी नो अ लिटल बिट अबाउट, थोड़ा तो हमें ग्रामर का नॉलेज होना काफ़ी जरूरी हो जाता है। सो इसलिए मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया था। एंड सेंटेंसेस में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस इज ओनली अ स्टेटमेंट अबाउट एनीथिंग। ओके, एंड इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट, ओनली सिंपल जस्ट स्टेटमेंट। ओके, हम किसी के बारे में जो भी वक्तव्य करते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है। ओके, सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंसचा दुसरा प्रकार इंटरोगेटिव्ह सेंटेंस। ओके, लेट्स सी गाइज, लेट्स सी इंग्लिश ग्रामर। ओके, हम देख रहे थे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसका सेकेंड टाइप आज हम देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हर किसी के प्रोनाउंसिएशन में इसको डिफरेंस आ सकता है। कोई इंट्रोगेटिव बोलेगा, कोई इंटेरोगेटिव बोलेगा, कोई इंट्रोगेटिव, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। ओके, बट प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज बाय पर्सन टू पर्सन। ओके, बट हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, what is the quality of interrogative sentence, what is the function. Okay, so interrogative sentence is a question. Okay, if we have to ask a question, if we have to ask someone a question, अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं, ओके, सो वो जो सेंटेंसेस रहते हैं वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, मतलब पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी को पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, वो सब जो सेंटेंस रहते हैं क्वेश्चंस टाइप के, वो सब इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट इज अ क्वेश्चन व्हेन वी आस्क समवन about anything. Okay, simply a sentence that, okay, and the second quality is that it start from a subject, that's mean WH type or a verbal type. Okay, I will teach you about what is WH type and what is a verbal type. And the second is this sentence is ends with question mark. It's not a question mark, it is called in English grammar interrogation. Okay, what is called this sign is called interrogation mark or interrogation sign. Okay, so interrogative sentence is a question when we ask someone about anything. Okay, just a question and something about, so this sentence ends with a subject. Okay, so a perfect definition is when we need to ask someone question, we can use interrogative sentence. Okay, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके, समझ गए गाइस? इतना समझ गया होगा आपको। सो देन नेक्स्ट, दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, टाइप्स classified into two types. This interrogative sentence classified into two types. First is WH type sentence and the second is yes or no type sentence. Yes or no type sentence are also called as verbal type questions. Yes or no, that's mean
वर्बल टाइप क्वेश्चंस। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इज जस्ट अ क्वेश्चन व्हेन वी आस्क समवन अबाउट एनीथिंग, एनी इवेंट, whatever, and this sentence ends with the question mark. Okay, and further it also classified into two types. First is a WH type, okay, and second is a verbal type. Okay, so अब तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। देन नेक्स्ट अब देखेंगे यस और नो क्वेश्चन। इसके बाद अब हमें तो पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड इज WH टाइप। सो लेट्स सी व्हाट इज यस और नो। yes or no types question, yes or no type question. Okay, so yes or no type question, yeah, so इसका डिफरेंस क्या है yes or no एंड WH टाइप। WH टाइप में कैसा होता है कि हम जो भी वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले लगाकर, सब्जेक्ट के फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत ही WH टाइप ऑफ वर्ड से होती है। ओके, WH टाइप वर्ड से होते हैं, वो सब WH टाइप में आते हैं। बट यस और नो में कैसा होता है कि इसमें जो ऑक्सिलरीज होते हैं, वो ऑक्सिलरीज से क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो सेंटेंसेस है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, WH टाइप से ना होके ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। अब ओके, सो ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, सो यस एंड नो टाइप क्वेश्चन ये स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट्स मीन लाइक इज, एम, आर, वॉज, ये तो हमने सुना है। ओके, इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये। ओके, सो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, शुड, may, might, will, have, has, etc. एक्सेट्रा। इतने मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख लिया है, बट अदर दैन दिस और भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 24 मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, ना ध्यान रखें, टोटल 24 है। और सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अलग अलग यूज़ के लिए उनका यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक मॉडल ऑक्सिलरीज का एक डीपली, एक ब्रीफली हम डिटेल्स में जानेंगे कि उसका क्या क्या यूज हो सकता है और होता है। बट सिंपली हमें यहाँ पे क्या समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हमें समझना है, वो तो आपको समझ में आ गई। इट्स अ सिंपल टाइप, इट्स जस्ट क्वेश्चन व्हेन वी आस्क समवन अबाउट समथिंग। ओके, एंड फर्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, yes or no टाइप क्वेश्चंस एंड WH टाइप क्वेश्चन। ओके, और हम क्या देख रहे हैं, yes or no टाइप क्वेश्चन। ओके, सो yes or no टाइप क्वेश्चन स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा मेन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड जो सेंटेंस के लास्ट में हम लिखते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ओके, सो दिस क्वेश्चंस स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, शुड, मे, माइट, शुड, विल, शॉल, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज, सो इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। ओके, मे बी कुछ स्पीकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे, सो प्लीज़ कंसिडर दैट। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स so you will understand very clearly. So this is auxiliary verb plus subject plus main verb plus other words. Okay, so ये फार्मूला है जिसको हम माइंड में रख के हम इसकी सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं WH टाइप क्वेश्चंस की. ओके, सो हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स से ये जो यस और नो क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ओके, सो हियर आई वांट टू टेक सम एग्जांपल्स. ओके, so first example I want to take that you read any newspaper question mark. Okay, you read any newspaper. Second sentence, he woke in the morning.
question mark, this is second. Third sentence is he passed the examination, question mark. Okay, and the last example is okay. So these are the four kind of examples that I want to take here, that for your better understanding, okay, better explanation. Okay, I have put this blank space here because let's see what आगे देखिए कि क्या होता है. Okay, so let's first of all you need to understand the formula. So whatever okay, W type sentence start with auxiliary verb, then subject, then main verb, and at the end of the sentence we have to write other words. Okay, so let's see first example, you read any newspaper. अगर जनरली मैंने किसी को बोला यू रीड एनी न्यूज़पेपर, मतलब तुम कौन सा भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो कोणता न्यूज़पेपर वाचूंगे, तो कोणता पेपर वाचूंगे. सिम्पली हा असर्टिव्ह सेंटेन्स झालं. आता याला आपल्याला वर्बल टाइपमध्ये डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन जर बनवायचा है, अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या पता है कि हमें इसके पहले क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसको हमें ऑक्सिलरी वर्ब लिख के क्वेश्चन बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डू. अगर मैंने डू लगा के अगर वही सेम सेंटेंस बनाया तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, है अक्षय, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, है शुभम, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, लग रहा है क्वेश्चन गाइस. अब मैंने इतना ही पढ़ा, यू रीड एनी न्यूज़पेपर, यू रीड एनी न्यूज़पेपर, यू रीड एनी न्यूज़पेपर, यू रीड, तो इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करना पड़ेगा, यू रीड एनी न्यूज़पेपर, यू रीड एनी न्यूज़पेपर. एक क्वेश्चन नहीं हो सकता है. बट इसके फर्स्ट ये सब्जेक्ट हो गया अपना, यू बोले तो सब्जेक्ट. इसके फर्स्ट, इसके पहले अगर हमने डू यूज किया तो डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर. सो ये क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ. हमने यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप यूज किया क्या, नहीं, हमने यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, डू, एंड इट सेंटेंस बिकम क्वेश्चन लाइक डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर. सो आगे से एक आंसर क्या आ सकता है, येस, नो. ओके, इसलिए हम इसको यस और नो टाइप के सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं. गेटिंग. देन सेकेंड सेंटेंस, he walks in the morning, he walk in the morning. Simply this is assertive sentence, he walk in the morning. वो सुबह सुबह चलता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करता है. बट अगर मैंने आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डज यूज किया, सो इट बिकम यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस. कैसे, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग. अगर मैं किसी से पूछूं डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह चलता है, घूमता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है. सो ये क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया. गॉट इट गाइज. ओके, देन थर्ड सेंटेंस इज ही पास द एग्जामिनेशंस. ओके, सो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, विल ही पास द एग्जामिनेशन. सो संभावना है कि क्या वो एग्जाम पास करेगा. अगर हम इफ़ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समवन, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर हमें पूछना है उसको कि क्या वो एग्जामिनेशन पास कर पाएगा कि नहीं, तो हम कैसे पूछेंगे, विल ही पास द एग्जामिनेशन, विल ही पास द एग्जामिनेशन, विल ही पास द एग्जामिनेशन. क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन. तो हम इसका आंसर पॉसिबिलिटी क्या है कि आगे से आंसर क्या, रिप्लाई क्या आएगा हमें, यस, इजीली ही कैन पास द एग्जामिनेशन. ओके, बिकॉज ही स्टडी हार्ड. ओके, एंड ही ऑल्सो स्पेंड मेनी आवर्स ऑन हिज स्टडी, लाइक दैट. देन फोर्थ सेंटेंस इज यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैन, सो कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अगर मैंने सिर्फ इतना ही पूछा यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये क्या हो गया, उसकी तारीफ, ये उसकी तारीफ हो गई. क्वेश्चन हुआ क्या, नहीं. बट इफ आई राइट हियर ऑक्सिलरी वर्ब कैन, देन सेंटेंस बिकम कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, automatically when we add auxiliary verb before this sentence, it become interrogative sentence, like can you speak English fluently. If I ask someone can you speak English fluently, can you speak English fluently, can you speak English fluently, it become question. Which type of question, it's become yes no type question, and opponent will be replied me in the same way that can you speak English fluently, yes I can speak English fluently. Okay, but not I am. सो ओके गाइज, आई होप आपको इतना मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा. सो मे भी कुछ मिस्टेक्स कुछ आपको लगता होगा, कंसिडर कर लीजिए. स्टार्टिंग है गाइज, उतना कॉन्फिडेंट अभी नहीं बन चुका है. सो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंडिंग करके देने की. सो मे भी लिटिल कुछ मिस्टेक्स हो भी सकते हैं, डेफिनेटली होना ही है. मिस्टेक करेंगे आदमी तभी हम पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं. गाइज आपके हाथ से भी मिस्टेक होना बहुत जरूरी है, तभी आप भी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे. गाइज मेरी बात ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए. गाइज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा जरूरत है गाइज, ग्रो करना है. सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए.
बने रहने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट है WH टाइप क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अंडरस्टैंड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा के बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।